बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 1, find the values of x and y. Find the values of x and y. Find the values of x and y if part 1 x minus 5 comma 10 is equal to 11 comma y minus 7. x minus 5 comma 10 11 comma y minus 7। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिखा हुआ क्या है और किस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने पीछे लेक्चर्स में एक चीज़ सीखी थी जिसमें मैंने लिखा था a कॉमा b, इस तरह से, याद आया? ठीक है, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं जी? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है सिर्फ दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ऑर्डर्ड पेयर हैज़ ओनली टू एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर हैज़ ओनली टू एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर हैज़ ओनली टू एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, टू एलिमेंट्स, जैसे कि ए एंड बी, बस। कुछ भी हो सकता है, सी और डी, कुछ भी हो, लेकिन होंगे दो ही। कॉमा से पहले जो होगा वो एक एलिमेंट है, कॉमा के बाद जो होगा दूसरा एलिमेंट है। ठीक हो गया? ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? अब ये जो पहला होता है ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। इस पहले को हम कहते हैं डोमेन और सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं? रेंज। सेकंड वाले को क्या कहते हैं? रेंज। ठीक हो गया? अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको समझ आ रहा है? गुड। ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब जाहिर है कि ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? रेंज। ये क्या होगी? डोमेन। और ये क्या होगा? रेंज। क्योंकि वो कह रहा है बराबर है। अगर बराबर है तो डोमेन डोमेन के बराबर होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, और रेंज जो है वो किसके बराबर होगी? रेंज के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर हो जाएगा c के एंड b किसके बराबर होगा? d के। ये है इसका असल मरकज़। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, x माइनस 5 कॉमा 10। अभी कहा कॉमा से पहले जो कुछ भी है वो पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये क्या कहलाएगा? डोमेन। तो 11 क्या कहलाएगा? डोमेन। तो x माइनस 5 किसके बराबर? दोबारा मैं उतार रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। x माइनस 5 किसके बराबर? 11 के, क्योंकि ये डोमेन है, ये भी डोमेन है। और 10 किसके बराबर? y माइनस 7 के। अब x फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। -5 उधर जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 16। 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y, 17 इज इक्वल टू y, so that y is equal to 17।
दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y. 5x + 8 5y - 4. फिर देख लें कॉमा है, कॉमा से पहले ये सारा का सारा क्या है, डोमेन है, ये सारा का सारा रेंज है, ये सारे का सारा डोमेन है, ये सारे का सारा रेंज है. तो इसका मतलब क्या होगा कि 5x + 8 = 3x + 10 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. 5y - 4 किसके बराबर होगा, 2y + 2 के. रेंज के बराबर, डोमेन के बराबर. ठीक है. तो ये अब मैं आगे आपके सामने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. 5x + 8 = 3x + 10. 5y - 4 = 2y + 2. ठीक हो गया. सॉल्यूशन देख लें इसका. x की टर्म्स को साथ रखिए, दोनों को ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को ले आएँ राइट हैंड साइड पे. 5x - 3x 2x = 2. सो x = 2/2 एंड x = 1. ये x की वैल्यू है. 5y - 2y = 2 + 4. कांस्टेंट को ले गए राइट हैंड साइड पे और वेरिएबल को ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर. 5y - 2y 3y = 6. So y = 6/3 and y = 2. x = 1, y = 2. ठीक हो गया. तो ये आ गया x एंड y की वैल्यू. इसी का पार्ट 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3. ठीक है. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3? क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि 2x - 3y, 5x + y = 316. ठीक हो गया. कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बिल्कुल नहीं है. ठीक हो गया. 2x - 3y = 3. 5x + y = 16. अब क्या करें? हाँ, फंस गए ना. 2x - 3y = 3. 5x + y = 16. बेटे अब ये बन गई हैं दो इक्वेशंस. क्या बन गई हैं? दो इक्वेशंस. अब इन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इस तरह से यहाँ हमने लिखा 2x - 3y = 3 और इसके नीचे ले गए 5x + y = 16. ठीक हो गया. आपने कभी पढ़ा होगा किसी क्लास में इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन. वही काम हम यहाँ करेंगे. जो नीचे वाली हमारी वैल्यू है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों में y की जो टर्म्स हैं उनकी कोएफिशिएंट सेम हो जाए. तो 2x - 3y = 3 एज इट इज़. 5 3 = 15x + 3y = 16 3 = 48. क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा. ये बन जाएगा 17x = 51. सो x = 51/17 एंड x = 17 3 ज़ा. ये x की वैल्यू था ना. मज़ेदार क्वेश्चन. अब तक आप आराम से कर रहे थे. यहाँ पर जैसे ही हुआ तो आपने देखा कि एक साइड पर दोनों वेरिएबल्स आ गए और एक साइड पर कांस्टेंट्स आ गए. इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा. अब आ जाइए इसके y के ऊपर. ये y कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन ले लें दोनों में से और वहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें.
इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज़ 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3। x हमने फाइंड किया हुआ है 3, 6 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3y, and 3 is equal to 3y, and 3y is equal to 3, and y is equal to 3 upon 3, and y is equal to 1। y की वैल्यू आ गई, x आया था आपके पास 3 और y आपके पास आ गया 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो बेटे ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऑल 3 पार्ट्स जो आपके सामने अभी हमने कर दिए हैं। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई बात मालूम करनी हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स and set Q has 15 elements, find the number of elements of P into Q। ये पहला पार्ट है, P into Q। ये इंटू नहीं पढ़ते हैं, इसको नज़र आ रहा है इंटू, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। P, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर ये नाम रखा गया है, कार्टेशियन। P इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे इनके, अब यहाँ क्या कह रहा है? इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? P के 10 है। कितने? 10 मल्टीप्लाई 15, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। 15 10 ज़ा 150, तो टोटल कितने होंगे? 150 एलिमेंट्स। नंबर 2 क्या कहता है? Q इंटू P। Q इंटू P, Q के एलिमेंट्स कितने हैं? 15 मल्टीप्लाई 10, 15 10 ज़ा 150, दोनों के सेम आ गए एलिमेंट्स। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गहरा करने की कोशिश नहीं की है, ताकि आपको साफ वैसे नज़र आ रहा है। इसीलिए मैंने इसको सिंपल ब्लू पेन से किया है, ताकि आप इसको आराम से समझ जाएंगे, ज़्यादा इसमें हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी का पार्ट 3 है। P इंटू P, हाँ क्या होगा? हाँ 10 मल्टीप्लाई 10, 100 एलिमेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ A is equal to 1 2, B is equal to 2 3, C is equal to 1 3 5, then find A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। अब यहाँ आप देखिए, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। अब आपने क्या करना है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इज़, A के एलिमेंट्स लिखने,
कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या है 2,3। अब पहले के एक एलिमेंट से अगले वाले तमाम एलिमेंट्स को आप सॉल्व करेंगे और 2 को अगले वाले सारे, और ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। किस तरह से? 1 2 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। 2 × 2 आप चेक कर सकते हैं कितने बनेंगे टोटल? 4 एलिमेंट्स बनेंगे। ये आपके पास है। इट इज़ कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। सेकेंड पार्ट, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ये किया है। बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3। सी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3 5। 2 के साथ तमाम पेयर बनाएंगे, 2 और 1, 2 और 3, 2 और 5। ठीक है बेटा। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 3। टोटल कितने बनेंगे? 6। 3 हम बना चुके हैं। 3 के साथ बनाइए, 3 1 3 3 एंड 3 5। इट इज़ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। क्लियर? ओके। और थर्ड पार्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी। अब यहाँ पर बी यूनियन के साथ प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 3, यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। ये बन जाएगा 1 2 3 5। ये तो आ गया आपके पास बी यूनियन सी। सो दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया है। अब आप देखिए इसको, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2। बी यूनियन सी 1 2 3 5। 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। 2 × 4, 4 2 8 एलिमेंट्स बनेंगे। 1 के साथ तमाम करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 5। कॉमा ज़रूर लगाएं। सेट में आपको पता है एलिमेंट जब बनते हैं तो कॉमा साथ आता है। ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। आप गिन लें कितने हैं? 8 हैं। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन सी। हाँ, पहले क्या करेंगे? यस, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी निकाल लें। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के एलिमेंट्स हैं 1 2। सी के एलिमेंट्स क्या हैं? सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। क्या बन जाएगा? 1 2 3 5। ये आ गया ए यूनियन सी। नाउ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन सी, ये आपको निकालना है। बी के एलिमेंट्स 1, बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 and 3, 1 2 3 5। टू 1
2 2 2 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 5 कॉमा का ख्याल रखना है। ये आपके पास आ गया है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट, पार्ट 5, ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको आप आता है आपको, मैं डायरेक्ट निकालने लगा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन इज़ ओनली 2। बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में देखें कॉमन क्या है, बी और सी के अंदर बी के एलिमेंट्स 2 और 3 और कॉमन है सिर्फ 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो आपके पास क्या आ गया, टू कार्टेशियन प्रोडक्ट 3, दोनों के 1 1 एलिमेंट्स हैं, ओनली 1 ऑर्डर 2। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट काम शुरू होगा, तो इसके लिए आप जो है वो तैयार रहें। अब जो है वो रिलेशंस की बात आ जाएगी और आप उसको देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A is equal to 5 6, B is equal to 1 2 3, then find 3 relations in A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। अब आया ना रिलेशन। अब पहले आपको बताना पड़ेगा हमें कि भाई ये रिलेशन होते क्या हैं, ठीक है, किसके, ए कार्टेशियन बी के आपको हमने बताने हैं। तो हम सबसे पहले रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में बनाया था। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइव सिक्स 1 2 3, वही जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया, ऑर्डर्ड पेयर बना लें पहले सारे। 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ये बन गए तमाम कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके तमाम एलिमेंट्स 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए इससे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सबसेट। क्या पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था। तो ये जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे, जब आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे, तो ये जो अब ये एलिमेंट का काम कर रहे हैं, तो इसके आप बनाएंगे सबसेट्स। क्या बनाएंगे, सबसेट्स। क्या बनाएंगे, सबसेट्स। उसके आपको फार्मूला पहले आप बताया गया था, 2 पावर n। अब जो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, ये बन जाएंगे एलिमेंट, और ये हो जाएगा n। 1 2 3 4 5 6। तो 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर 6 कितना होता है, 60, गुड, 64। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके 64 रिलेशंस बनेंगे। वहाँ पर हम क्या कहते थे, सबसेट कहते थे, यहाँ हम क्या बोलेंगे, रिलेशंस।
ये फ़र्क है। क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। वहाँ हम बोलते थे सबसेट, यहाँ हम बोलेंगे रिलेशन। अब इसे कितने बनेंगे? 64 सबसेट्स। वो जो सबसेट्स हैं वो रिलेशन कहलाएंगे। अब आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। नंबर 1 हम लिख देते हैं 3 रिलेशंस, यानी कि पहला आप लिख दें नल सेट, कोई मसला नहीं है। दूसरा आप लिख दें 5 1, कोई मसला नहीं है। तीसरा लिख दें 5 2, ये हो गए 3। कोई भी लिख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से आपका आंसर मैच हो, ठीक है, हो सकता है उसने कोई और लिखे हो, इसलिए आप घबराना नहीं है। ये आपके पास आ गया है, तो आप इसको कह दें R1 रिलेशन 1 नल सेट, रिलेशन 2 5 1, रिलेशन 3 5 2। ठीक है, बात समझ में आ गई है मेरी? ये आपके पास है, इसे कहते हैं रिलेशन। सेकेंड पार्ट, फाइंड द रिलेशंस टू बी इनटू ए। रिलेशंस टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। कोई मसला नहीं है, ए कोई मसला, सिर्फ क्या करना है, बी को यहाँ लाना है, ए को यहाँ लाना है। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, बट कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। सो बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, पहले बी लिखेंगे 1 2 3 एंड 5 6। अब जो ऑर्डर पेयर बनेंगे आप वो लिख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। फाइंड द रिलेशन टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। तो यहाँ कितने बनाने हैं हमने? 4 बनाने हैं। कितने रिलेशन बनाने हैं? 4, जी हाँ। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाइए 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। थ्री एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्स। सबसेट बनाएंगे 2 पावर n 2 पावर 6 64, वही बिल्कुल सेम। तो R1 हो जाएगा आपका, नल सेट लिख सकते हैं आप। R2 कुछ भी लिख दें, मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 5 1 6। R3 2 5 2 6 3 5। ठीक है, ये जादू देख रहे हैं ना, कुछ भी कर, जैसे आप सबसेट बनाते हैं, ये पहला एलिमेंट है, सबसे पहले तो नल सेट आता है, फिर ये पहला बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर 2 वाले बनाएंगे 1 5 1 6 1 6 2 5। अब एक और बना लेते हैं R4 क्या 1 6 2 5। चलो ये बना दिया बस, जो आपने कहा 1 6 2 5। ये बन गया आपका B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A। समझ आ गया है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? गुड। इसी का पार्ट 3 देखिए, 5 रिलेशंस टू बी। अब देखिए 5 रिलेशन टू बी कह रहा है, 5 रिलेशंस टू बी। बी का मतलब है बी इंटू बी करेंगे आप, बी क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये करेंगे आप, बी क्रॉस प्रोडक्ट बी करेंगे।
बी के एलिमेंट्स कितने हैं और क्या हैं? बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इसी के साथ इसको आप 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये 9 एलिमेंट्स बन गए। अब 2 पावर n 2 पावर 9। अब 2 पावर 9 कितना होता है? 2 पावर 9 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 2 पावर 9 512 रिलेशन बनेंगे इसके। तो आपने 6 बनाने, आप आराम से बना सकते हैं, सिखाया हुआ है मैंने आपको। R1 क्या हो जाएगा? आप लिख दें 1 1। R2 1 1 1 2। R3 1 1 1 2 1 3। R4 1 1 1 2 2 1। R5 ये तरतीब जो है जो नज़र आ रही है ना, R1 R2 R3 R4, ये तरतीब तो वैसे बनेगी जैसा कि आपके पास आप सबसेट बनाते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही उठाए हैं और लिख दिया है R1 R2। आप तरतीब से भी लिख सकते हैं। 1 1 1 3। ये 5 है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपने सारा लेक्चर सुना है तवज्जो से, और अगर इसको आपने देखना है तो हाँ, होमवर्क, तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क ये आपने करना है और कमेंट में मुझे बताना है और व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है। हर चीज़ जो है वो शो हो रही होती है आपके पास। क्वेश्चन है जी, ऑल एलिमेंट्स, ऑल रिलेशंस ठीक है। ऑल रिलेशंस टू ए के तमाम रिलेशंस, ए के तमाम रिलेशंस। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है भाई? जैसे आपने बी का बनाया है तो आप उसको लिख दें। अब देखो ना, ये तुम गड़बड़ करते हो ना, ये आखिरी क्वेश्चन भी कहते हो कि सर ही कर दें। आप लिखो इसको ए, ये ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 5 और 6 ये हैं। इसको इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 6। ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 4 5 5 5 6 6 5 6 6। कितने एलिमेंट्स हैं? 4। 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16। जैसे आप 16 बनाते हैं सबसेट, अब ये आपने मुझे बना के दिखाने कि 16 सबसेट जो बनेंगे वही आपके रिलेशन होंगे। तो ये था बेटा लेक्चर आज का, जो आज हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। उम्मीद है कि समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वॉच करना ना भूलें और जो है वो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।